क्षेत्र अपना गांव रहा। पिताजी के पास 5 बीघे की खेती है, बगीचा भी है, पोखरा भी है। मतलब खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था। बट हमारी फैमिली लंबी थी और बिजनेस व्यापार घर पर चल रहा था। परचून की दुकान थी, आटा चक्की थी, हालत था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फैमिली मेंबर्स बड़े होने के कारण बिजनेस में हमारे घर पर जब उतार चढ़ाव आया तो एक बार समय ऐसा लगा कि अब हमें घर छोड़ करके बाहर कहीं चलना चाहिए कमाने के लिए। लेकिन वाकई में मैं जीवन में कुछ जब बड़ा हुआ, पढ़ रहा था, करीब 5 क्लास प्लस में गया, तो मुझे बड़े बनने की सोच उस समय से थी। मैं उस समय मुझे फौज में जाना बहुत अच्छा लग रहा था। गांव के लोग ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, तो कुछ ऐसा माहौल हमें लग रहा था, तो हम सोचे कि चलो पढ़ लिख लेंगे, फौज में चले जाएंगे। लेकिन 9th में पढ़ते वक्त में ही पिताजी ने हमारे दुकान खुलवा दिया और मेरी दुकान बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि मुझे पढ़ाई करने का फिर मौका नहीं मिला। मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा किसी भी तरीके से, और 10वीं क्लास में पास करने के लिए 3 बार पेपर दिया, तीनों बार फेल हो गया। क्योंकि बिजनेस में ज्यादा मन लगता था, पढ़ाई में कम मन लगता था। लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि कम से कम हाई स्कूल पास तो हो जाऊं। लेकिन 3 बार जब फेल हुआ, फिर चौथी बार हमने फार्म भरा हाई स्कूल का कि इस बार पास हो जाऊंगा। चौथी बार भरा तो उस समय भी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई और कड़ा प्रशासन आ गया। नकल वाली भी व्यवस्था कहीं नहीं लगी। हमें लगा कि नकल से भी कहीं पास हो जाएंगे तो कम से कम डिग्री हो जाएगी अपने पास। लेकिन दोस्तों उस समय जब दूर तक हमें दिखा कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो सिर्फ एक विषय का पेपर हमने दे करके छोड़ दिया, शर्म के बारे कि फिर फेल हो जाऊंगा, उससे बढ़िया पेपर ही छोड़ दो। तो ये हमारी स्टोरी रही। फिर जब मुझे बनारस आने का बात हुआ, सब कुछ छोड़ करके, तो अपने अंदर एक खुदगर्ज वाली भावना थी। हमें लगा कि हम अपने दम पर कुछ बनाएंगे, माता पिताजी के संपत्ति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर ईश्वर ने हमें हाथ दिया है और हमारे अंदर मेहनत करने की कला है तो हम कुछ जरूर करेंगे। 100 रुपया किराया वहां से लेकर के आया, अपनी पत्नी को लेकर के आया। पारिवारिक सिचुएशन के कारण अपनी पत्नी को और 2 बच्चे को, 2 बच्चे, पत्नी उस समय मेरी गर्भवती थी। मतलब आया बनारस में, 100 रुपया दूसरे से कर्ज लेकर के आया बनारस में। किराए के मकान में जैसे तैसे रहा। पहले से हमारे 2 बड़े भाई यहाँ बनारस में रहते थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया, मैं रहा। फिर अपने जीवन को स्टार्ट किया बनारस में चलाने के लिए। जीवन को अपने ठेले पर चिनिया, बादाम और पट्टी बेचने का व्यवसाय हमने शुरू किया। उसी काम के दौरान हमारी राम सर से मुलाकात हुई एक मित्र के तौर पर। हमें नहीं पता था ये किस कास्ट के हैं, किस गांव के हैं, किस एरिया के हैं। बट जब दोनों लोगों का प्रोफेशन एक मिला तो मैच खा गया। और मैच खाया तो बिरादरी भी मैच खाई, लगभग बात व्यवहार भी मैच खाया। सारी चीजें तो हम लोग एक दोस्त की तरह हो गए और ये कारवां चलता रहा। लेकिन शायद ऊपर वाला जोड़ी शायद हम लोगों की बना करके भेजा था। सर को भी रास्ते की तलाश थी और मेरे को भी रास्ते की तलाश थी। मैं काम करते वक्त भी हमेशा एक दूसरा रास्ता ढूंढता रहता था। तो एक व्यक्ति अच्छे प्रोफेशन के मिले, वो भी ठेले पर फल बेचते थे। उनका नाम है मिस्टर अशोक सहयोगी। अभी हम लोगों के साथ में नहीं है, प्रेजेंट में है बट हम लोगों के साथ में नहीं है। तो वो उनका पहनावा ओढ़ावा अच्छा रहता था, तो हम अच्छे लोगों के कांटेक्ट में हमेशा रहते थे। तो हमने उनसे बोला, सर क्या कोई अच्छा काम मिलेगा क्या हमारे लिए? तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा। तो बोले पढ़ाई लिखाई क्या है? तो सबसे बड़ा जो डर था कि हम हाई स्कूल फेल है, कोई काम मिलेगा नहीं बढ़िया। तो हमने उनसे बोला सर हाई स्कूल फेल है, उसको भी कोई काम मिल जाएगा? तो बोले LIC करेंगे तो कम से कम 12 पास होना चाहिए, सहारा इंडिया है उसको करेंगे तो हाई स्कूल तक वाले में हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है बताइए, कर लेते हैं। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो हमने सर को भी साथ में ऑफर किया कि सर ऐसा ऐसा काम है, चलिए मिलके करते हैं। तो इन्होंने भी हमारे साथ काम शुरू किया। 1 साल तक हम लोगों ने सन 2007 के लास्ट में शुरू किया था और सन 2008 में छोड़ दिया। 1 साल साथ में काम किया। तब तक फिर सर के द्वारा सिक्योर लाइफ का प्लान मिल गया और उसको हम लोगों ने ज्वाइन किया। ठेला चलाते वक्त सर का भी प्रोफेशन साथ में और अपना भी। ठेला चलाते वक्त हम लोगों ने सिक्योर लाइफ काम में ध्यान दिया। 2 साल के बाद इस बिजनेस में फुल टाइम हम भी आ गए और सर भी आ गए। ये जुनून था, वो इनकम नहीं थी फुल टाइम आने का, लेकिन जुनून था कि यहाँ से कुछ बड़ा हो जाएगा। परिवार के साथ सर भी थे, परिवार के साथ मैं भी था।
और सोचिए आज लोग सिंगल जीवन जीने में परेशान हो जाते हैं, हम लोग विद फैमिली जीवन को जी रहे थे और अपना ही जीवन नहीं अपने घर वालों को भी जीवन में सहयोग दे रहे थे जितना हो सकता था। सर ने भी काफी अपने परिवार को सहयोग किया, हमें बहुत अच्छे से पता है और हमने भी किया। उनको देखते हुए सब कुछ, फिर भी एक तलाश थी, प्लेटफार्म मिला, काम किया गया, जो भी हुआ मतलब यहाँ तक कंडीशन आ गई कि कई बार मौत से हम लोग बचे हैं उस व्यवसाय में जो सिक्योर लाइफ में काम कर रहे थे, लेकिन काम करते थे, काम कभी छोड़े नहीं। बाहर रेणुकूट में जा करके हम लोगों रह के काम किया है, डाला चौपन में रह करके काम किया है, रात भर रह करके मीटिंग करते थे, लेकिन काम कभी नहीं छोड़ते थे दोस्तों। काम का जुनून था, बड़ा बनने की चाहत थी, करते गए। जो सर स्टोरी बता रहे थे कि चकिया में मीटिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, वहां पर एक सिनेमा हॉल है प्रभात टाकीज, जिसमें हम लोग सिक्योर लाइफ की मीटिंग स्टार्ट किए थे और ये सिलसिला कारवां चलता रहा था। आज लोग समस्याओं के पीछे झुक जाते हैं, लेकिन हमने कभी समस्याओं के पीछे झुकना नहीं जाना, आपको जिद्दी होना पड़ेगा। और जबकि अब जहां से मेरा घर है वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चकिया में जहां मैं गाड़ी पकड़ा था मुर्दे वाली, वहां पर जस्ट वहां पर हमारा रिलेशन है। मेरे फूफे की लड़की थी वहां पर, जस्ट वहीं पर जहां से मैं गाड़ी पकड़ा था। चकिया में छोटे भाई का हमारे ससुराल है, वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा ससुराल है सिकंदरपुर में। लेकिन एक खुदगर्ज इंसान था, किसी के घर और कहीं रुकना पसंद नहीं किया। हमने अपने आप को ठाना यार हम बनारस चलेंगे, लेकिन 5 रुपए जेब में थे। वहां पर हम सीनियर्स के साथ गए थे, उस दिन हम सीनियर के साथ गए थे, कार में बैठ करके गए थे, तो कार में चले गए, मीटिंग हो गई। बट आते वक्त सीनियर्स की रूट बदल गई, सीनियर दूसरे तरफ गए तो बोले मुरारी आप यहाँ से उतर जाइए, अब हम इधर जाएंगे, चले जाएंगे ना। हमने बोला जी सर चले जाएंगे। अब वहां उतरने के बाद हम ये नहीं कहे सीनियर सर कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, हमने उनसे डिमांड नहीं किया कि सर मेरे पास पैसा नहीं, किसी को नहीं बताया, सब लोग चले गए, मैं अकेला रह गया। अब दिमाग में लगा कि मैं बनारस कैसे पहुंचूं। शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 4-5 बज रहे थे। तो मैं एक दिमाग लगाया, सोचा कि कौन ऐसी चीज है जो बनारस तक लेके चली जाएगी। तो एक दिमाग लगाया कि यार कोई मरता है इधर तो बनारस घाट पर ही जाता है, और कोई मुर्दा वाली अगर गाड़ी मिल जाए। मैं मुर्दे की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। आधा 1 घंटा बाद एक जीप आ गई मुर्दे से लदी हुई, और वहां पर थोड़ा हल्का सा वो लोग स्लो भी हुए, मैं दौड़ के चढ़ गया। अब कोई मना भी नहीं किया, पीछे में लटक गया। अब उस मुर्दे वाली गाड़ी से दोस्तों मैं आ गया यहाँ मैदानी तक गाड़ी आई, चौमाहानी पर सब लोग उतरे, हम भी उतर गए। 5 रुपया जो हमारे जेब में था उसको हमने इसलिए दे दिया कि इसने हमें यहाँ तक लाया, मेरे पास तो ज्यादा नहीं था। हमने उस जिस व्यक्ति के साथ में खड़ा था उससे बोला कि भाई साहब इस 5 रुपए का अगरबत्ती आप इनको चढ़ा देना घाट पर। वो दिया। फिर मैदानी से मैं पैदल, यहाँ खोजवा चौधरीपुर रहता था, वहां से मैं पैदल घर आया दोस्तों। ये कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी कभी टूटा नहीं, कभी हारा नहीं, कोई भी समस्या आई कभी हम लोग इस बिजनेस को, क्योंकि ये पाना था कि मतलब इतना कसम खा लिए थे कि ये मुरारी गुप्ता अगर मर भी जाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग में मरेगा और शहीदों में नाम होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं छोड़ेगा। इस कमिटमेंट के साथ हमने जब दिल्ली मीटिंग जानी थी, एमराल्ड लेवल पर एलएलटी की ट्रेनिंग थी। वो बता दो तुम्हारी ज्वाइनिंग के बाद जब जिसको तुमने इनवाइट किया था फिर तुमने पुलिस उठा ली। हाँ, कई ऐसी चीजें हैं, मतलब समस्या इतनी आई कि भूल जाते हैं हम लोग। उस समय हम लोग टाई साइकिल पर लगा करके चलते थे। मैं खोजवा में गया था किसी का फॉलो करने, और जिसके घर में मैं किराए पर रहता था उसका मर्डर हो गया था, और जिसका मर्डर हुआ रात को 2 बजे 1 बजे हुआ, और मेरी उससे फोन पर 11 बजे रात को बात हुई। हाँ, 11 बजे रात को मेरी फोन से उससे बात हुई थी, क्योंकि उनसे रिलेशन हमारा अच्छा था, वो हम लोगों को सपोर्ट अच्छे करते थे। ऊपर वाला पता नहीं क्या जो भी चाहे, जिस वजह से उनका मर्डर हो गया। तो जब मर्डर हुआ तो पुलिस केस में उसमें जब ट्रैक किया गया होगा तो उसमें मेरा नाम, मेरा फोन नंबर वगैरह आया गया। तो पुलिस हमारे घर पर आ गई, जिस घर में किराए पर थे। तो फिर पुलिस आई तो घर में मैडम को कुछ जो भी उल्टा सीधा बोला होगा, जो भी कहा। फिर मुझे फोन आया कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं। मैं आया, सब टाई और एकदम टाई लगा करके पैंट में आया, घर पर देखे सब तो यार ये तो ऐसा लड़का लग नहीं रहा है। तो फिर हमें बैठाए, सब भेलूपुर थाने लेकर के गए, भेलूपुर थाने पर लेकर के गए, वहां मैं बैठा रहा। फिर उसके बाद बातचीत किया, फिर उसके बाद मोबाइल लेकर के सब हमारा रख लिए।
और फिर यहाँ से कुछ लोग गए तो रात भर वहां मैं थाने पर बैठा रह गया, सुबह आया। अब देखिए कंडीशन, वो दिन शनिवार का था, रविवार को हम लोग की मीटिंग होती थी। हमें चिंता थी यार, मैं यहाँ आ गया, सुबह मीटिंग में जाना है, कैसे होगा दोस्तों। रविवार को मीटिंग वहां स्टार्ट हुई, थाने से मैं 9 बजे छूटा, आया घर से फिर मैं निकला प्लाजा इन होटल कैंट पर आया मीटिंग में। मीटिंग चल रही थी, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के पास फिर मैं मीटिंग में आ गया। वहां जाने के बाद हमें लगा कितना बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कमिटमेंट था अपने काम के प्रति। मतलब फिर जब वहां गया तो हमारी टीम थी, हमें लगा कि हम नहीं थे फिर भी काम हो रहा है। उस दिन नेटवर्क का पावर समझ में आया दोस्तों। तो कभी हम रुके नहीं, ये सिचुएशंस आते रहे। और जब हमारी इस व्यवसाय में आया, फिर सर ने बताया, क्योंकि हर काम को करते वक्त फिर उस सिक्योर लाइफ को जब हम लोग छोड़े सन 2012 में दोस्तों, तो जिंदगी की हालत वो हो गई कि उस समय हमारे जो है नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे साहब। 1 रुपया घर किराए का किराया 3-4 महीना से मैं पेंडिंग कर दिया था। मकान मालिक परेशान था, लेकिन फिर भी चलो कहां भगाओगे, जाएंगे कहां, ठीक है। तो 3-4 महीने से किराया पेंडिंग, घर में नमक खरीदने के पैसे नहीं। अब सोचिए जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, हम चाहता तो मैं भाई परिवार से मांग लेता, लेकिन मैं खुद गर्ज बन चुका था, मैं किसी से लूंगा ही नहीं सपोर्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से नहीं मांगा। और एक दिन कंडीशन ये आ गई कि अब क्या होगा, शाम को खाना नहीं बना, सुबह बीत गई, फिर सुबह किसी तरीके से काम चला, फिर शाम होने वाली थी। तो मैं एक दिन गुरुधाम चौराहे पर चला गया दोस्तों कि चलो यार अपना पैसा ना काम मिलेगा, कुछ कम मजदूरी मिल जाएगी। 350 रुपया लेबराना होता था, तो 350 मिल जाएगा, तो कम से कम 2 दिन सब्जी रोटी का काम चल जाएगा। दोस्तों पहले से प्रोफेशन अच्छा था, पहनावा अच्छा था, मैं दिन भर गुरुधाम चौराहे पर बैठा रह गया, लेकिन हमें कोई पूछने नहीं आया कि चलो तुम हमारे काम पर। शाम होने लगी, 3 बजने लगा, तो एक मजदूर हमारे पास में बैठा हुआ था। हमने उनसे बोला कि भाई देखो, तुम्हें कोई बुलाएगा तो बोल देना, हम लोग 2 लोग हैं, हमें भी साथ में ले लेना, जितना भी मिल जाएगा, आधा मजदूरी मिलेगी तो भी मैं कर लूंगा। लेकिन न उसने हमें बुलाया, हमने उसको नंबर दिया फोन। फिर उसके बाद शाम हो गई, तो भूख बहुत तेज लगी थी, दिन भर बिना भूखे था। तो मैं दुर्गाकुंड मंदिर के आसपास में आया, वहां पर आया तो प्रसाद वगैरह लिया किसी मंदिर से, पूरा क्लियर नहीं है। फिर प्रसाद खा करके हमने पानी पिया, शाम को घर फिर मुंह लटका करके घर पहुंचा। तो मैडम पूछी क्या हुआ, काम हुआ, पैसा वैसा मिला? हमने कहा गए थे, दिन भर बैठे रह गए, काम नहीं हुआ। वो दोस्तों दिन हम लोगों ने देखा, लेकिन हिम्मत तब भी नहीं आ रहा। फिर हमने डिसीजन लिया कि चलो अब क्या किया जाए, ये काम नहीं हो पाएगा। कुछ जान पहचान के हमारे लोग ऑटो चलाते थे, तो उनसे हमने कहा, तो वहां से फिर ऑटो मिला। रात को जो व्यक्ति ऑटो देने वाला था, वो व्यक्ति बोला कि ऑटो हमारा कोई चलाता है, रात को 12 बजे खाली होएगा। तो हमने कहा हमको आप रात को 12 बजे देना, बोला कि सुबह 5 बजे देना पड़ेगा। हमने कहा तो हमसे 4 बजे ले लेना। रात को 12 बजे ऑटो देता था, 1 बजे देता था, 4 बजे 5 बजे लिया करके उसका फिर मैं ऑटो दे देता था। उतना देर में 200-400 मैं कमा लेता था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी दोस्तों। इस तरीके से धीरे धीरे रिलेशन हमारा बना। अच्छा बात यह रहा कि हमारा व्यवहार, बात विचार, पहनावा अच्छा के होने की भी वजह से उस ऑटो चालक ने मेरा परिचय तक नहीं जाना, दे दिया। उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। और वो ऑटो देने वाले हमारे दुर्गाकुंड पर है, बिरजू लाल जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। 6 महीने तक वो हमारा नाम नहीं जानते थे। मैं कोट पहन के जाता था, ठंडी का दिन था, गर्मी चाहे कोई भी प्रोफेशन बढ़िया पहले से किया था डायरेक्ट सेलिंग, तो कोट पहन के जाता था। बस वो बोलते थे कि कोट वाला आया है, ऑटो ले गया कि नहीं अभी। तो कोट वाले के नाम से काफी दिन तक जाने, काफी दिन के बाद उन्होंने हमारा नाम जाना। फिर ऐसे करके जिंदगी चलती गई। तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी दोस्तों। फिर धीरे धीरे फुल टाइम हमें ऑटो, मतलब 12 घंटा ऑटो चलाने को हमें धीरे धीरे मिलने लगा। जब फुल टाइम मिलने लगा तो मेरा डेली का टारगेट होता था 1,500 दोस्तों। एक दिन में 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार में ऑटो से कमाता था। एक बार बैठ जाता था तो सुबह एकदम होते होते ऑटो एकदम गर्म हो जाता था, बैठता नहीं था। और ऐसे करके फिर कंडीशंस धीरे धीरे सही हुआ, पटरी पर आ गया। लेकिन उस काम के साथ फिर प्लेटफॉर्म तलाश थी कि कोई अच्छा काम मिल जाए, क्योंकि ऑटो मुझे जिंदगी भर नहीं चलाना है। उस काम के साथ मैं काम ढूंढता था। लोगों को जाते ज्वाइन कराने, लेकिन हम लोग काम ढूंढते थे। फिर सर कोई बीच में कंपनी जब ज्वाइन किए तो उसको भी हमने ट्राई किया। राम सर ने फिर कोई कंपनी, ये सर भी अपना ढूंढते रहते थे, इनकी भी चाहत वही थी कि मुझे भी कुछ मिले कि बड़ा बनना है। तो फिर सर ने कोई कंपनी ज्वाइन किया, उसमें भी
जब ये गए तो फिर हमें बुलाए, हम भी गए, ट्राई किए, लेकिन 2-3 कंपनी बीच में सर ने अपडेट किया, लेकिन कहीं सफलता कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं अपने ऑटो में बिजी रहता था, क्योंकि वहां से पैसे आ रहे थे, पैसे की हमें ज्यादा जरूरत थी, तो सर अपना करते रहते थे, ये भी पार्ट टाइम है, लेकिन मैं कोई नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में समय नहीं दिया। फाइनली जब AWPL का प्लेटफॉर्म मिला, अवधेश सर आए, मैं ऑटो चला करके जमीन लिया कर्ज लेकर के, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। 2.5 लाख रुपया मैडम का बैंक में रखा हुआ, ज्वाइंट खाता था दोनों लोगों का, ठेला चला करके मैं 2.5 लाख रुपया बैंक में रखा हुआ था। उन्होंने बोला था जमीन खरीदना है, तो बनारस में जमीन खरीदने के लिए उनका 2.5 लाख रुपया रखा हुआ सब मैं खत्म कर दिया था, जब मैं सिक्योर लाइफ में काम कर रहा था 4 साल में। 4 साल में 2.5 लाख रुपया घर का और 2.5 लाख रुपया 4 साल में सिक्योर लाइफ से कमाया था। वो पैसा सब जीरो हो चुका था जब सिक्योर लाइफ सन 2012 में हमने छोड़ा था दोस्तों। तो अब ये सारा काम उनको पता नहीं कि मेरा पैसा जीरो हो चुका है। उनको लगा कि अब इतना प्रेशर था उनको कि आप जमीन ले लीजिए। मैं सोचा था कि कैसे अब इनको मैनेज करूं। 1 महीने तक उनको घुमाया, झूठा घर से जाता था, दिन घूम फिर के आ जाता, अरे जमीन बढ़िया नहीं मिला, ऐसा है वैसा, दुनिया भर का घुमाते घुमाते फाइनली लगा कि अब मामला खुल जाएगा। तो ऑटो चलाने लगा, कुछ पैसा आने लगा, तो 2 लाख रुपया एक जगह 5% ब्याज पर लिया, 1.5 लाख रुपया एक जगह BC लगाया, 3.5 लाख का व्यवस्था ऐसे हो गया, और 25-50 हजार इधर उधर से उधार किया। लगभग 5.5 लाख रुपया सन 2013 में, 1 साल के बीतने के बाद ही, क्योंकि प्रेशर इतना था, 1 साल बीतने के बाद ही सन 2013 में हमने जमीन लिया। प्रेशर में जमीन लेने के बाद मामला खुल गया, क्योंकि जिसका पैसा लिया था दे नहीं पा रहा था समय से, ब्याज वाला घर पर आ गया। जब घर पर आ गया तो मामला खुल गया, बहुत समस्याएं आई, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, हालांकि जमीन ले लिया गया। वही कर्ज सन दोस्तों जब AWPL प्लेटफॉर्म मिला, तो अभी समझ लीजिए कि 8वें रैंक तक वो ब्याज का पैसा मैं भर रहा था, भराया। फिर भी कार फाइनेंस की मेरी पूरी प्लानिंग हो गई थी, 2 लाख रुपया हमने उसके लिए बचा के भी रखा था। सिविल सिविल क्या होता मुझे पता नहीं। जब फाइनेंस की बारी आई तो फाइनेंसर ने बताया सर आपका लोन ही नहीं हो पाएगा। मैं मजबूर हो गया, नहीं तो स्टार सफार पर मेरी कार आ गई होती। सब आप लोग को कमिटमेंट भी हमने कई बार दिया कि फला डेट को कार हमारी आने वाली सोमवार वाटिका में, लेकिन नहीं आ पाई। मेरी पूरी चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, नहीं आ पाई। तो समय धीरे धीरे खिसकता निकल गया दोस्तों। लेकिन कभी हालात को हमने मजबूरी नहीं बनाया, उसको हमने कैश किया। जो सर बताए ना, राम सर से हमारी बात हुई एमराल्ड लेवल पर, सर LLT की ट्रेनिंग थी। सर से हमने बोला सर पैसा नहीं है, तो सर बोले कि पैसा नहीं तो जाने दो, मत जाओ। 1 लाइन की जवाब सर ने बोला, सर से मैं बोला था मैंने पैसा है तो मत जाओ, ऐसे सर ने बोल दिया था। लेकिन लोग निकल गए, हमें किसी को नहीं बताया। जनरल बोगी में बिना टिकट 1 रुपया, शायद 150 रुपया रहा होगा, 100 रुपया या 50 रुपया रहा होगा। मैं घुस गया शिवगंगा में। अंदर घुसने के बाद रात को फिर सर रिपोर्टिंग के टाइम फोन किया, मुरारी कहाँ क्या हो रहा है? हमने कहा सर ट्रेन में। ट्रेन में क्या कर रहे हैं? सर हम भी चल रहे हैं ट्रेन में। पैसा का व्यवस्था हो गया? हमने कहा नहीं सर हो गया, नहीं हो तो नहीं गया लेकिन हो जाएगा, चल रहे हैं। दोस्तों बिना टिकट का मैं दिल्ली गया ट्रेनिंग में। वहां पहुंचने के बाद जब पैसा लेने की बारी आई, सबका पेमेंट इकट्ठा हो रहा है, 5,500 सब लोग जमा करो, सब जमा कर दिया। सर लोग पूछ रहे हैं, RP सर पूछ रहे हैं मुरारी जी आपका किसके पास जमा हुआ? हमने कहा सर हो रहा है मेरा। अब 2-4 जगह हमने फोन लगाया, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हुआ, इधर उधर सब जुगाड़ लगाया। हमारे गुरुजी अनिल सर हमारे भाई की तरह हमेशा साथ देते हैं, एक बार हमारे गुरुजी के लिए जोरदार ताली। दोस्तों जैसे तैसे हमसे पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाया, लेकिन इतना मैं जानता था कि जब दिल्ली पहुंच जाऊंगा और होटल में पहुंच जाऊंगा तो ट्रेनिंग तो मैं लेके आऊंगा। एंट्री नहीं होगी, हाल के बाहर से मैं ट्रेनिंग लूंगा, लेकिन लूंगा। सर लोगों ने मैनेज किया, कैसे मैनेज किया हमें नहीं पता। सर लोगों ने मैनेज किया, हमने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर के आया। उस दिन आशीर्वाद मिला, गुरुजी आपके द्वारा भी आशीर्वाद मिला। संजीव सर की LLT की ट्रेनिंग थी। आया एमराल्ड रैंक पर। बिजनेस दोस्तों बढ़ नहीं रहा था। लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं, बिजनेस से कोई पैसा नहीं। इस बिजनेस को चलाने के लिए हम पार्ट टाइम काम करते थे। एमराल्ड रैंक आने पर हमने जोमेटो ज्वाइन किया था। 1 महीना तक जोमेटो में काम किया। बिजनेस नहीं हो रहा था, घर के खर्चे चलाने थे, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार भी अटेंड करना होता था। एमराल्ड रैंक से हम मीटिंग का मैनेजमेंट देते हैं। मीटिंग का 500 रुपया हफ्ते का मैनेजमेंट मैं एमराल्ड रैंक से देता हूं दोस्तों। AWPL से नहीं आता था, जोमेटो से कमा के देता था। जब ऑटो चलाता था तो ऑटो से कमा के देता था।
जो स्थिति मतलब जो भी चीज रहा, लेकिन सिस्टम को अभी हमने क्विट नहीं किया। ये जिद थी कि पाना है तो पाना है, सफलता यहीं से पाना है। ये जिद यहाँ पर लाई दोस्तों, वो जिद आपको भी अपने अंदर लानी पड़ेगी। इतना जब आप करेंगे ये सारी चीजें संभव। दोस्तों आज तक कभी ना नहीं आया, जैसे तैसे सारी चीजों को मैनेज किया गया। अब जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। बस आपका जो संघर्ष का जीवन है दोस्तों, ये डायमंड तक का है। हालांकि हम लोग की बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, और क्योंकि परिवार को मेंटेन करना था। आज भी 8 भाई हैं हम लोग, हमारे घर का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, आज भी वैसे ही हैं। हमारे अनिल दुबे जी बहुत करीबी हैं। हम चाहेंगे एक बार अनिल दुबे सर आप स्टेज पर हैं, प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां होने चाहिए। दोस्तों ये हमारे घर पर भी गए हैं, धन्यवाद सर। एक बार की बात है, चंदौली मीटिंग थी। चंदौली ये हम लोग के हमेशा साथ रहे। जब मैं किराए के घर में था, इन्होंने हमारे साथ बिजनेस को सिक्योर लाइफ में शुरुआत किया था सन 2008 में। तो चंदौली में मीटिंग थी, लोग रुक जाते हैं ना, सर को पता था, हमें पता था। सर ने बोल दिया कि चंदौली जाना है मीटिंग करने। हमने बोला ठीक है सर, चल दिए। जाने भर पेट्रोल था, आने का पेट्रोल नहीं था, ये हम लोगों को पता था। चल दिए। तो अब दिमाग लगाए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। लोग समस्याओं के आगे रुक जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो हमने दिमाग लगाया सर ऐसा है कि हेलमेट है 350 का, और 100 रुपए का पेट्रोल भराएंगे तो आराम से पेट्रोल पंप वाला दे देगा, उससे बोलेंगे आएंगे तो दे देंगे। यही हम लोगों ने किया। जा करके चंदौली में जाते वक्त हमने हेलमेट वहां पर गिरवी रखा, उस पेट्रोल पंप वाले को 100 रुपए का पेट्रोल भरा, गया मीटिंग किया। तो वहां से कुछ पैसा मिलने वाला था, मिला 500 के करीब में मिला वहां पर पैसा। फिर आया तो 100 रुपया उस पेट्रोल पंप वाले को दिया और हेलमेट लिया और यहाँ आया। AWPL में आने के बाद हमारे कोमल सर गवाह हैं, एक बार कोमल सर के लिए जोरदार तालियां। कहीं दूर नहीं जाना था, यही सुसुवाही में जाना था फॉलो करने, और गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। गाड़ी मेरी कोमल सर के घर के पास में खड़ी थी, इनकी जो पहले वाली ऑफिस है वहां पर था। फोन आ गया, जाना था फॉलो करने, मैं चला गया फॉलो करके। अब आते ही करौदी मोड़ पर गाड़ी मेरी बंद हो गई, क्योंकि पता था कि पेट्रोल नहीं है, लेकिन किसी से नहीं बताया। वहां पर हमने फोन किया, कोमल सर अपने यहाँ से कोई पेट्रोल हो तो बजाइए, हमें पता नहीं था कि गाड़ी बंद हो गई। सर ने पेट्रोल वहां पर भेजा, 50 रुपए का जितने का भी पेट्रोल भेजा। वहां से फिर गाड़ी मेरी स्टार्ट हुई, फिर मैं आया। राजू सर आ गए, एक बार राजू सर के लिए जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम। आ गई, आ गई, जोरदार तालियां। ये लोग हमारे वो संघर्ष के साथी हैं कि स्थितियों को जानते हैं। दोस्तों कैंट पर जब आपके साथ हाईवे पर मेरी बाइक बंद हो गई थी राजू सर, तो आप शायद उस समय नहीं समझे होंगे। हमें पता था कि हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता था। इनके साथ में गाड़ी लेकर गया था, पेट्रोल नहीं था। एक बार की बात नहीं है जिंदगी में। कैंट हाईवे बनने के बाद फॉलो पर गया था दोस्तों, पेट्रोल नहीं था। हमें पता था कब बंद हो जाएगी कोई पता नहीं, लेकिन रुका नहीं, बंद हो गई। हमने सर से बोला, हमने सोचा कि चलो वहां चलेगा तो मिल जाएगा, चाहे इनके पास होगा तो भरवा लेंगे। हाईवे पर ऊपर मतलब जो ओवर ब्रिज बना है, उस ब्रिज पर मेरी बाइक बंद हो गई। तो जितना दूर ढलान था ढंगा करके आए, फिर बाइक बैग ले करके आए, गए पेट्रोल पंप पर। कहां से पैसा मैनेज हुआ था, जहां से भी हुआ याद नहीं है। फिर वहां हमने पेट्रोल भराया, वापस आए। मतलब हमारे सामने परेशानी क्या है, हमारे साथ टीम भी है, पता नहीं 1 रुपया है कि नहीं है। जेल सर हमारे साथ है, इनको पता नहीं क्या पता होगा क्या नहीं होगा। सर ऐसे 5 बार से 3-4 बार से ज्यादा रहा होगा। मैं बलिया मीटिंग करने गया हूं और किसी से डिमांड नहीं किया हूं, बिना टिकट का। पैसा ही नहीं था, ऐसा नहीं कि मेरा शौक था मैं चोरी करता था, पैसा ही नहीं था, लेकिन बलिया जाना है तो जाना है। इतना विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, चले जाओ। अगर मैं चला गया तो आने के लिए तो दुनिया कहीं से भी खोज के ले आ जाएगी, मैं जिंदा रहूंगा तो। बिना पैसा का मैं बलिया मीटिंग करने जाता था, मीटिंग करता था, फिर ट्रेन बिना टिकट का पकड़ता था, कैंट आता था। कुछ पैसे होते थे जो वहां तक पहुंचने के लिए। दोस्तों एक बार की बात है कि मैं कैंट उतर गया, पैसा नहीं था। मैं कैंट से पैदल सिर गोवर्धनपुर में आया हूं घर, रात को 12 बजे कैंट से उतरने के बाद।
लेकिन कभी एहसास नहीं होने दिया, किसी को नहीं पता, ना वहां के फाइटर को पता कि मेरे पास पैसा है, ना इनको पता है किसी से, ना क्लाइंट को हमने बताया, लेकिन काम को कभी रोका नहीं, चाहे पैसा रहा चाहे हम, ये हमने नहीं कहा कि सर नहीं आ पाऊंगा, ये समस्या है, समस्या है, उसका समाधान क्या है, इस पर हमने फोकस किया दोस्तों। ये अगर दिन आप देख सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्तों एक ही बात कहूंगा, काम ईमानदारी से करना, किसी एक के ऊपर भरोसा करना नहीं, आपको प्लान समझ में आता है ना, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कर लेना, और अपने ऊपर भी भरोसा कर लोगे कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मरने के बाद भी आप सफल हो जाओगे, गारंटी है। ये मुझे पूरा विश्वास था कि नहीं रहूंगा तो भी मेरी आईडी सफल हो जाएगी, इसलिए मैं यहां तक हूं। ये सिचुएशन को हमने झेला दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज ये सब कुछ बड़े आसान लग रहा है, लेकिन वाकई में अब जीवन इतना लगभग धीरे धीरे हसीन हो रहा है। कई बार सिचुएशन रही कि मेरी बाइक की चाबी रख ली जाती थी और टीम को पता नहीं होता था, ये लोग फोन करते थे, वो फोन करते थे, जेल सर फोन आ जाए आपका उठा नहीं, सर क्या करूं, फोन मेरा कहीं रखा गया, मिल ही नहीं रहा है। 4 दिन तक मैं घर नहीं गया हूं, बीएचयू में, बिरला आर्टर में मैं घर बनारस में रह के घर नहीं गया हूं। क्यों? घर जाऊंगा तो सब्जी का व्यवस्था चाहिए, और नहीं जाऊंगा तो कैसे भी जिंदा रहेंगे सब। सब्जी का पैसा नहीं होता था, मैडम के डर से मैं 4 दिन बीएचयू हॉस्टल में रह करके, अरुण गुप्ता जी अभी हमारे बिजनेस में वो नहीं है, उनके हॉस्टल में मैं रह करके, उनको भी पता नहीं है क्या सिचुएशन है हमारे घर पर। कई बार उन्होंने बाइक रख लिया, बाइक रख लेती थी, फिर भी मीटिंग नहीं छूटा, किसी का लिफ्ट लेकर के चाहे पैदल मैं मीटिंग में आ जाता था। कई बार मोबाइल रख लेती थी, फिर भी काम नहीं रुका, दूसरे के मोबाइल से काम होता था, दूसरे के मोबाइल से मैसेज होता था, मीटिंग, कोई भी सिचुएशन रही, लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि हमने घर वालों को बोल दिया था कि हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन AWPL या डायरेक्ट सेलिंग हम नहीं छोड़ेंगे, सबको बोल दिया था। ये हमने बोल दिया, क्यों? हमें पता है कि AWPL का भविष्य क्या है, तुम्हें नहीं पता है। जो आज हम काम कर रहे हैं आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। आज आप लोगों ने लाइव देखा, हमारे बच्चे भी आए थे, आज दुबई घूमने की तैयारी हो रही है, देश विदेश की टूर की तैयारी हो रही है। मैडम कह रहे हैं कि हर रैंक पर हमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। हमने कहा ले लो, कोई दिक्कत, हमें पैसे से प्यार नहीं है। वाकई में हमें पैसे से प्यार है ही नहीं दोस्तों। पैसा मेरे हाथ में कभी रुक ही नहीं सकता, पैसा आया गया, पैसे से हमें कोई एकदम एक रत्ती भर भी प्यार नहीं है। प्यार है तो आपसे, अपने सम्मान से और सफलता से प्यार है, ये पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। धन्यवाद सर, आप लोगों के साथ की वजह से यहाँ तक पहुंचा, और आप सभी लोगों का हमारा साथ रहा। ये लोग हमारे वो साथी हैं जो उन परिस्थितियों में भी साथ दिए। तो आप भी कुछ ऐसे मेंटर्स बनिए, ऐसे अपनी एक उदाहरण बनाइए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको पता न चले दोस्तों। लेकिन आज दिक्कत की नई बात है, आज तो कार में भी CNG और पेट्रोल फुल है, बाइक में भी फुल है। अभी कुछ चीजें जो बाकी हैं वो सब पूरे हो जाएंगी धीरे धीरे, आप लोगों के प्यार सहयोग की वजह से। हमने किसी को नहीं छोड़ा। सर बोले, सर से मेरी डिस्कस हो रही थी कि सर डायमंड सेलिब्रेशन में किसको बुलाया जाए, तो हमें लगा कि जो हमारे साथ संघर्ष किए हैं उन सबको बुलाना चाहिए, चाहे हमारे बोनस की टीम रहे, चाहे हमारे इंसेंटिव की टीम रहे। मैं ऐसे कई फाइटर हैं हमारे बोनस में। सर ने बोला कि सर रूबी करो, तो हमने अभिमन्यु सर से डिस्कस किया, सर क्या होना चाहिए, हमारा दिल तो कर रहा है टोपाज का, तो क्योंकि टोपाज अगर मैं लूंगा तो हमारे पुराने फाइटर आ जाएंगे, और टोपाज छोड़ूंगा तो कई पुराने फाइटर हमारे छूट जाएंगे, तो पैसा तो हमेशा आता रहेगा, खर्चा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बोले आप टोपाज को रख लो। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, हमने टोपाज रखा, फिर सर्च करना शुरू किया कि टोपाज के नीचे कौन पुराना फाइटर है कि छूट गया। कई ऐसे लोग इसमें बोनस के भी होंगे जो टोपाज नहीं है, फिर भी आज इस मीटिंग का हिस्सा है कि नहीं है? कौन है जो टोपाज के नीचे है? हाथ उठाए, है ना सर? अनिल दुबे सर भी है, राजेश सर भी है। तो दोस्तों ऐसे कई हमारे पुराने फाइटर्स जो हमारे दिल से पहले से जुड़े थे, हम उनको रैंक नहीं देखते, वो हमारा साथ दिए, उस समय की कीमत को समझते हैं कि उस समय हमारा किसने साथ दिया दोस्तों। तो कई बार ऐसी आपके भी बात सिचुएशंस आएंगे, लेकिन एक ही काम करना दोस्तों, रुकना मत। समस्या है, समाधान क्या होगा इस पर आपको फोकस करना है, समस्या पर फोकस नहीं करना है। दुनिया में अगर ताला बना है तो ताला बनने से पहले चाबी बन जाती है दोस्तों।
बस समस्या है, समाधान क्या है, इस पर फोकस करना। और कई सिचुएशंस को, कई पेमेंट्स की डील को अभी हमारे साथ कोमल सर जो है अंदर की बातें डील हो जाती हैं, ये भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है, कोई समझ नहीं पाता है। तो आप चलते रहेंगे, लोग आपको साथ मिलते रहेंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आपको सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के विषय में सोचना पड़ेगा। जैसा कि सर ने हमारे बताया कि इनके पास पैसा था, इन्होंने अपने पैसा ट्रेनिंग, अब सोचिए मैं जो सर बात बता रहे हैं, दिल्ली में ट्रेनिंग थी, अपना पैसा अपनी बोनस की टीम को दिया था, नाम नहीं मैं लूंगा उनका, वो हमारी बोनस की टीम थी, स्टेबल थी, लेकिन उस समय उसको जरूरत था। हमें लगा यार इसको जरूरत है, हम तो कई बार ट्रेनिंग लिए हैं, मैं नहीं भी लूंगा चलेगा, लेकिन इसको देना चाहिए। रूबी लेवल पर उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, रूबी लेवल पर, लेकिन ट्रेनिंग लेना चाहता था। हमने कहा चलो सर हम मैनेज कर लेंगे, ट्रेन का टिकट भी उसका हमने मैनेज किया, ट्रेनिंग का भी टिकट मैनेज किया, सब कुछ हो गया। अब विवेक सर के रूम में गया, सर आपका क्या हुआ, आपका कौन सा रूम है, सर हो रहा है मेरा। वही मैं जुगाड़ कर रहा था, करते करते मैं 2-3 जगह फोन लगाया, वहां से पैसा मिलने वाला था, नहीं हुआ, जैसे तैसे वो भी ट्रेनिंग मैनेज हुई। आपको ये नहीं देखना कि हमारा चेक लिख कौन सा है, क्यों इंसेंटिव ले गए, किसको हमारे सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों जब आप सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे ना, तो सम्मान कमाएंगे। पैसा तो आज निकल कहीं से भी कमा लेंगे, वो सम्मान, वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी। सम्मान इज्जत कमाने के लिए, जैसा हमारे गुरुजी ने बताया, उसके लिए काम करना पड़ता है। सम्मान इज्जत नाम आपका कोई नहीं छीन सकता। नाम आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनके न पिताजी को जानते हैं न बेटे को जानते हैं, लेकिन उनके नाम को जानते हैं। तो नाम और सम्मान कमाने के लिए काम करना पड़ता है, ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर हो गई दोस्तों। और आगे आप लोगों के मैं कमिटमेंट देता हूं कि मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, क्या रैंक रहेगा, कोई मतलब नहीं। आपको किसी को भी कोई भी दिक्कत आ जाए, ये मत सोचना कि